हमने माना कि सस्ती कलमों की संख्या हमको पता नहीं है एक्स, महंगी कलमों की संख्या पहले से 35 दिया था, तो 35 में से क्या किया एक्स को घटा लिए। अब देखिए, अब दिया था कि सस्ती कलम जो है ना उसका एक कलम का दाम क्या पड़ रहा था 1.5 रुपया, तो सस्ती कलम में क्या किए एक्स में 1.5 से हम गुना किए हैं। फिर महंगी कलम का भी दिया था क्या रुपया 2 रुपया, तो 35 माइनस एक्स क्योंकि माने हैं इसमें 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब देखिए एक्स गुना 1.5 है ना 1.5, तो एक्स गुना 1.5 प्लस 35 माइनस एक्स, 35 माइनस इंटू में 2 है तो 2 इक्वल टू 60, तो 60 कैलकुलेशन करते तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें गुना करना तो 1.5 एक्स प्लस 35 दूना, क्योंकि कोष्ट में तो दोनों से बारी बारी गुना होगा, 35 दूना 70 माइनस 2x बराबर 60, क्योंकि कुल योग कितना दिया था 60 दिया था। या 1.5 रुपया में से मतलब माइनस 2 रुपये में से 1.5 रुपया घटेगा तो माइनस कितना पड़ेगा 0.5x, आई घर जगह जाके 60 माइनस 70 हो जाएगा माइनस 0.5x और माइनस 10। देखो माइनस माइनस क्या जाएगा कट जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 बटा 0.5। आपको पता है दशमलव हटाने का उपाय है, ये दशमलव भागा मतलब गुणित में 1 जो संख्या रहता है उतना 0। बोलिए 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, x का मान कितना जाएगा 10 गुना 2 बराबर x बराबर 10 गुना 20, x का मान कितना आया 20। अब हम कुछ लोग शुरू में हम लोग कुछ माने थे क्या माने थे कि महंगी कलमों की संख्या ना पूछ रहा था हम लोग से, तो लिखेंगे महंगी कलमों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे कुछ माने थे महंगी कलमों की संख्या है 35 माइनस एक्स, महंगी कलमों की संख्या माने था 35 माइनस एक्स, तो क्या करें 35 से एक्स का मान घटा देंगे, यहाँ जगह 35 में से एक्स का मान क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो 35 एक्स का मान है 20, तो 35 में से 20 गया कितना हो जाएगा 15, तो महंगी कलमों की संख्या कितना था 15 था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात में है, उन तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला है x, जब भी अनुपात रहता है मतलब 2 है, जब भी अनुपात में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं x मानते हैं, तो पहला कोण लिखेंगे 2x डिग्री 3x डिग्री 5x डिग्री। और आपको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री x का मान निकल जाएगा, उसके बाद बारी बारी से इसमें गुना कर देंगे, तीनों कोण का मान निकल जाएगा। चलिए पहले करके देखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। हमने माना कि पहला कोण 2x डिग्री, दूसरा 3x और तीसरा 5x डिग्री। त्रिभुज तीनों कोण का फल कितना होता है 180 डिग्री। अब लिखेंगे इसलिए तीनों को जोड़ के बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री, 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 5x नहीं और डिग्री नहीं लिखेंगे, डिग्री छोड़ देते हैं, और का जाएगा हमारा 180। यह हो जाएगा 5 3 8 2 10, 10x बराबर 180, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 10, 0 0 कट गया। x का मान कितना आया, x का मान आया 18। ध्यान दीजिए अभी x का मान आया है जबकि कोण नहीं पता चला है, लेकिन अब कोण पता चल जाएगा जब इसमें जब पुट करेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का पहला कोण बराबर पहला कोण, बोलिए तो हम पहला कोण हम लोग क्या माने हैं, ध्यान दीजिए ऊपर 2x डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x डिग्री, 2 गुना x का मान कितना आया है हमको 18 डिग्री, तो 18 गुना क्या हो जाएगा 36 डिग्री। त्रिभुज का पहला कोण कितना आया 36 डिग्री। यहाँ दूसरा कोण क्या माने थे, दूसरा कोण हम लोग माने थे 3x डिग्री, तो 3x डिग्री तो x का पुट कीजिए, तो 3 गुना x का मान क्या जाएगा हमारा 18 18 3 54 डिग्री। अब आइए तीसरा क्या माने थे 5x डिग्री, 5 गुना 18 डिग्री 18 5 90 डिग्री, यही हो गया तीन कोण, एक हो गया 90, एक हो गया 54, एक हो गया 36, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 180। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कुल का वो सिक्का है 160 गो, जिनका मूल ये पूरा का मिला का मूल कितना दिया है 300 रुपया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ध्यान दीजिएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होती है, 5 रुपये तो हमको मालूम नहीं था, 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्या मानेंगे 1। अगर 5 रुपये की संख्या सिक्के की संख्या मानेंगे 1, तो इसके इका गुना है 3 गुना है, तो इसका x मानेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3x लिखेंगे, 2 रुपये सिक्कों की संख्या बराबर 3x। तो उसके पास
प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो पहले मानते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिखे हम कि माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमको मालूम है तो x माने हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इसके 3 गुना है तो x के 3 गुना हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x। प्रश्न में कह रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है 160, लेकिन हमको 1 रुपये का पता नहीं है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 60 माइनस ये दोनों को जोड़ दिए हैं x प्लस, क्या किए हैं हम, ये दोनों को जोड़ दिए हैं x प्लस 3x, तो x प्लस 3x का जगह 60 माइनस 3 को 4x। ठीक है, अब 5 रुपये के सिक्कों का कुल मान देखिए 5 है, यहाँ x माने हैं ऊपर, तो x में क्या किए हैं 5 से हम गुना किए तो क्या हो गया है 5x। 2 रुपये के सिक्कों का कुल मान देखिए 2 रुपया तो 2 और 2 का क्या माने है ऊपर हम 3x, तो 3 में क्या हो गया 6 रुपया। देखिए 1 रुपये का मान है 160 माइनस 4x, तो 1 रुपये के सिक्कों का कुल मान बराबर 160 माइनस 4x, कैसे गुना करना था सेम के सेम रहेगा। फिर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, फिर लिखेंगे हम प्रश्न से, अभी सब को जोड़ेंगे। तो पहला क्या आया हमारा 5x, उसके बाद हमारा आया है 5x प्लस 6x प्लस 5x 6x क्या जगह 160 माइनस 4x, ये वाला 160 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, किताब में दिया था पुनः से 300 सिक्के मिला के रखा गया है। तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7x बढ़ जाएगा 300 माइनस प्लस में तो बन जाएगा देखो 60, तो कितना हो जाएगा 7x बराबर घटेगा तो हमारा हो जाएगा 140, इसलिए x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7 से कर देगा 7 दूना 40, x का मान कितना आ गया हमारा 20, x का मान क्या आया 20। अब x का मान है 20 अभी भी है, तो लिख सकते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x माने ना x, तो लिखेंगे x बराबर 20 रुपये, x बराबर 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या माने थे हम 3x, क्या माने थे 3x, मतलब 3 में x का मान है 20, तो 20 दिया 60 को सिक्का था 2 रुपये के। पुनः फिर कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या बराबर क्या माने थे हम लोग 60 माइनस 4x, क्या माने थे 60 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 4 गुना 20, तो हो जाएगा 60 माइनस 4 दूना 8, 160 में था 160 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 80 को 1 रुपया था, 2 रुपये की संख्या 60 को था और 5 रुपये की संख्या 20 को था। यही हमारा हो गया आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ 5 नंबर टाइप का ही है। देखिए कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों को जब अपनी संपत्ति का 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात करता है अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि कुल संपत्ति का 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में कितना मिलेगा। देखिए सब पहले ये अनुपात दिया तो हम क्या मानेंगे x में मानेंगे। पहला 1x मतलब x, 2x 3x, कुल कितना दिया है हमारा 1 लाख रुपया। पहले मान लेते हैं उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। हमने माना कि प्रत्येक संतान का हिस्सा क्रम से क्या दिया x रुपया पहला का था अनुपात में 2x रुपया तो 3x रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से कि पिता के पास संपत्ति कितना है। पिता के पास संपत्ति है 1 लाख रुपया। कितना है 1 लाख रुपया हो गया। इस सब को ऐड करेंगे, पिता को भी ऐड, जबकि कुल संपत्ति कितना है 2.5 लाख। देंगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख इक्वल टू, अब 2.5 लाख दिया है तो 2.5 लाख लिखेंगे 2 5 1 2 2 3 4 17,000 10,000 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6x बराबर हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा 6x बराबर घटेगा तो हो जाएगा
15 1 2 3 4, इसलिए x हो जाएगा 15 1 2 3 4 बटा में 6, कट जाएगा 25,000, इसलिए x का मान कितना आ गया 25,000 रुपया। x मान कितना गया 25,000 रुपया। तो पहले संतान का हिस्सा कितना हुआ 25,000, पहले संतान का हिस्सा x बराबर 25,000 रुपया। दूसरे संतान का हिस्सा कितना था माने थे हम लोग 2x माने थे, तो हो जाएगा 2x माने थे, मतलब 2 गुना 25,000 हो जाएगा कितना 50,000 रुपया। और दूसरे के पास हो जाएगा हमारा तीसरे संतान का हिस्सा बराबर 3x रुपये माने थे, मतलब 3 गुना x का मान 25,000, 25 दिया 75,000 रुपया। यही हो गया हमारा। देखिए बहुत ही आसान है 8 नंबर के 11 के लगातार 3 गुंजों का एक फल इतना है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज का मतलब होता है उसका एक तरह से मान लीजिए टेबल, जैसे 11 है तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौदह 44, 11 पचे 55। यही तो पहल का मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस 11, तीसरा मानेंगे x प्लस 22, यही उसका क्या हुआ गुणज मान लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए लिख लिए, माना कि 11 का पहला गुणज x, 11 का दूसरा गुणज x प्लस 11, 11 का तीसरा गुणज x प्लस 22। अब लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, इस सब को जोड़ के हमको कितना दिया था लास्ट में याद कीजिए 231। तो लिखिए x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। अब पूछेगा कहाँ से आएगा, तो x प्लस 22 यहाँ तीसरा, x प्लस 11 यहाँ दूसरा, x यहाँ बराबर 231। जोड़िए 1 1 1 x से जगह मतलब 3x 33 बराबर 231, या 3x बराबर 231 माइनस 33, इसलिए x बराबर हो जाएगा, अब 231 में से 33 घटेगा तो हो जाएगा 198, अब बटा में 3, इसको कटा दीजिए, कट जाएगा कितना बढ़ता है 66 मरता। देखिए तो x का मान कितना आया 66 आया, x का मान कितना आया 66, तो पहला गुणज कितना जाएगा हमारा 66, दूसरा का गुणज क्या जाएगा इस x में 66 जोड़ दीजिएगा 66 प्लस 11, तो 66 में 11 जब हम लोग ऐड करेंगे 66 में 11 तो कितना हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा। फिर इसमें 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 66 प्लस वाले 6 जो ना है 22, तो क्या हो जाएगा हमारा 88। लगातार 3 गुना जा गया 66 77 88, यही 3 गो हमारा गुणज था। चलिए आगे देखते हैं। और सॉरी इसके बाद गलती से हो गया था 8 हो गया, यहाँ पे 9 होगा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल भी कुछ मतलब थोड़ा आसानी है। अरे संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फारना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता, देखा ध्यान दीजिए विजेता कर रहा है, विजेता छात्र को कई कलम दिया जा रहा है 2 गो, एवं विजेता को छोड़कर मतलब शेष उसको कितना दे रहा है 1 कलम दिया जा रहा है। यदि 100 छात्रों के बीच 100 गो छात्र हैं, कितना कलम की संख्या 120 कलम की संख्या है, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेताओं की संख्या हमको ज्ञात करना है, कितने विजेता छात्र थे। बहुत आसान है, पहले मान लेते हैं, मान लेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए लिखा है, माना कि विजेता छात्रों की संख्या कितना है 100, यहाँ पता नहीं है। अन्य प्रतिभागियों की संख्या वहाँ पे कुल कितना था 100 में से क्या करें x को घटाएंगे। तो विजेताओं को दी गई कल में अब एगो विजेता कितना कलम दे रहा था 2 गो, तो x माने है तो x में क्या करेंगे 2 से गुना कर सकते हैं 2। अन्य प्रतियोगिताओं को दी गई कल में तो 1, तो अन्य कितना है 100 माइनस 1, तो 100 माइनस x में कितना से गुना करेंगे 1, तो इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 100, कुल छात्र 100 है और 2 कलम दिया जा रहा है विजेता वाले को, माइनस x, 2x प्लस 100 माइनस x, कुल पेन कितना है 120, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x में से x घटा x इक्वल टू 120 में से क्या करेंगे 100 को, 120 में से क्या करेंगे 100 को घटाएंगे, इसलिए x पर क्या हो जाएगा 20, x पर क्या हो जाएगा 20, x पर क्या हो जाएगा 20। मतलब विजेता छात्रों को कितना कलम दिया, मतलब विजेता छात्र कितने थे, विजेता
छात्रों की संख्या कितनी थी? छात्रों की संख्या क्या इतना था? 20 गो। क्या छात्र था? 20 गो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान, कह रहा है कि रवि के वर्तमान उम्र से मतलब मानेंगे सीधा कि हमको रवि की उम्र पता नहीं तो मानेंगे रवि की उम्र बराबर x, पिता की उम्र कर रहे हैं 3 गुना, तो रवि की उम्र से 3 गुना मतलब 3x प्लस 5 अधिक है, तो 3x प्लस 5 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो ऐसा बात थोड़ी है कि खाली पीते बढ़ेगा 5 वर्ष बाद, लाइक वो तो 5 वर्ष बाद बढ़ेगा, तो दोनों में 5 को क्या करेंगे पहले मान लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। कि माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष क्योंकि पता नहीं है, इसके उम्र से 3 गुना से 5 अधिक है किसका उम्र? इसके पिता का उम्र, तो पिता का उम्र इसके 3 गुना मतलब x का x है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 अधिक है तो प्लस 5 वर्ष। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, इस सबका उम्र 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, तो x में कितना जुड़ेंगे 5 जोड़ देंगे, तो पिताजी में जुड़ाएगा ना 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद पिता का उम्र, तो देखिए पिता का उम्र से कितना है 30 प्लस 5, 30 प्लस 5, 5 इसमें भी जोड़ना है, जैसे इसमें जुड़े 5 तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 10। अब लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न से हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5, अब पिताजी कितना है 3x प्लस 10, पिताजी 3 प्लस 10, 5 वर्ष बाद पुत्र है x प्लस 5 है 3x प्लस 10, अब इक्वल टू में कितना दिया था 47, तो क्या हो जाएगा 3 गो एगो 4x 10 और 5 15 बराबर क्या हो जाएगा 47, या 4x बराबर, तो x प्लस नहीं तो क्या जाएगा उधर जाएगा, तो 17 प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा अरे 47 हमें कितना हो जाएगा 15, 47 माइनस 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 32, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 32/4, कटेगा क्या मरतबे 8 मरतबे, x बराबर क्या हो गया हमारा 8, x बराबर कितना हमारा 8, x बराबर आया 8। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि रवि का वर्तमान उम्र, तो रवि का उम्र तो x माने है, देखिए ध्यान से यहाँ रवि का उम्र क्या माने है x माने है, तो रवि का उम्र x वर्ग क्या हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 वर्ष, जबकि पिता का भी उम्र, अगर पिता का उम्र पूछ रहा है तो फिर 5 वर्ष, पिता का उम्र क्या माने है हम लोग 30 वर्ष, तो चलिए यहाँ बनाते हैं पिताजी वाला, क्या है पिताजी का 3x प्लस 5, x का वैल्यू कितना आया है हमारा 8 प्लस 5, तो हो जाएगा 8 का 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। पिताजी थे 29 वर्ष के कब? जब उनका पुत्रवा था 8 वर्ष का, तो पिताजी थे 29 वर्ष का, है ना 29 वर्ष, पिताजी थे 29 वर्ष का कब? जब उनका पुत्र था 8 वर्ष का तब। चलिए आप लोग ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।